Computer Book Class 4 Chapter 1 Input and Output Devices. Hello children, you have learned so many things about a computer. Now let's learn about input and output devices. A computer receives data or instructions through the input devices. The entered data is processed or changed into meaningful information by CPU, Central Processing Unit. The result of processing is known as output. The output is displayed through the output devices. Storage devices are used to store the results or the output so that they can be used later. A computer receives data or instruction through the input devices. कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, यानी कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है काम करने के लिए. द एंटर्ड डेटा इज़ प्रोसेस्ड और चेंज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय सीपीयू. और कीबोर्ड द्वारा जो डेटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है सीपीयू के द्वारा. कंप्यूटर में जो भी डेटा इंसर्ट किया जाता है, जो भी डेटा एंटर किया जाता है कीबोर्ड द्वारा, उसको सीपीयू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देता है. द आउटपुट इज डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस. और जब इनपुट देते हैं फिर सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है. इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट 3 स्टेप में कंप्यूटर काम करता है. इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है. जैसे जो भी काम करते हैं हम, उसका रिजल्ट हमको मॉनिटर पर दिखाई देता है. कीबोर्ड से और माउस से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. फिर जो भी बटन हम लोग क्लिक करते हैं, जो भी काम करते हैं उस पर, वो सीपीयू में जाके काम पूरा होता है. और सीपीयू उस पर काम करने के बाद, रिज़ल्ट तैयार करने के बाद हमें आउटपुट डिवाइसेस पे यानी मॉनिटर पे दिखाता है. और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप लोग. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट्स और द आउटपुट सो दैट दे कैन बी यूज्ड लेटर. और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जो भी रिज़ल्ट होता है हमें प्रोसेसिंग के बाद, जो भी रिज़ल्ट मिलता है या जो भी आउटपुट होता है, उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में हम उन्हें यूज़ कर सकें, बाद में उन्हें देख सकें. All computers have 4 basic building blocks for processing. कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए या काम करने के लिए 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. दे आर इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. All computers have 4 basic building blocks for processing. कंप्यूटर में ये 4 ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जिनसे प्रोसेसिंग होती है और हमें रिजल्ट मिलता है. इन चारों पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर तैयार होता है. इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस. डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या अंतर होता है. इनपुट डिवाइसेस, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी यूज़ टू इनपुट द डेटा इज़ नोन एज द इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर का वह पार्ट या कंप्यूटर का वह भाग जिसका यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं. जिन डिवाइसेस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डेटा डालते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है. आउटपुट डिवाइस,
The part of the computer which we use to show the output is known as output device. कंप्यूटर का वह पार्ट जिसका यूज़ हम लोग आउटपुट को देखने के लिए करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर को जानकारी देने के लिए जिन पार्ट्स का यूज़ होता है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर से रिज़ल्ट बाहर निकालने के लिए, प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट देखने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल्स: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर, गेम पैड, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। कीबोर्ड और माउस से हम लोग कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं। स्कैनर से, डिजिटल कैमरा से हम लोग कंप्यूटर में फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं। कैमकॉर्डर से भी वीडियो डालते हैं कंप्यूटर में। गेम पैड से, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम पैड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जॉयस्टिक और गेम पैड दोनों एक ही तरह की चीज़ हैं। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर हैं। कंप्यूटर में जो कुछ रहता है उसे बाहर लेने के लिए हम लोग उसे देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ सेव होता है उसे हम लोग प्रिंटर की हेल्प से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी इससे। और स्पीकर्स भी आउटपुट हैं, क्योंकि स्पीकर से हम लोग कंप्यूटर में कुछ डालते नहीं हैं, बल्कि कंप्यूटर में जो कुछ म्यूज़िक होती है, साउंड्स होते हैं, उन्हें सुनते हैं। तो इस तरह से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स ये आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइसेस। An input device is used to feed data into the computer system. The data is then sent to the central processing unit for processing. इनपुट डिवाइस का यूज़ हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फीड करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। द डेटा इज देन सेंट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग। जब कीबोर्ड से हम लोग कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड और माउस से, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है काम के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी डेटा हम डालते हैं उस पर काम होता है। फ्यू इनपुट डिवाइसेस आ, कुछ इनपुट डिवाइसेस ये हैं। कीबोर्ड। A keyboard, which looks like a typewriter, is the most common input device of computer system. कीबोर्ड जो टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। Keyboards have the combination of alphabetical, numeric and some other keys. कीबोर्ड में कुछ अल्फ़ाबेटिक कीज़ यानी A to Z, न्यूमेरिक कीज़ 0 to 9 कीज़ एंड सम अदर कीज़, और कुछ दूसरी कीज़ भी होती हैं। वी कैन यूज़ दिस कीज़ फॉर वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले एंड पॉज वीडियोज एक्सेट्रा। इन कीज़ का यूज़, इन बटन्स का यूज़ हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, वीडियोज़ को चलाने और रोकने के लिए कर सकते हैं। कीबोर्ड हेल्प्स टू कैप्चर द डेटा एंड सेंड इट टू CPU। कीबोर्ड डेटा कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है और उसको CPU में भेज देता है। जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसको कीबोर्ड CPU में भेज देगा, और उसके बाद CPU से उस पर प्रोसेसिंग होगी। CPU उस पर प्रोसेसिंग करेगा और हमें रिजल्ट देगा। माउस। A mouse is another commonly used input device which is used to scroll the cursor through the monitor screen. मॉनिटर दूसरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, दूसरी आमतौर पर यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के साथ साथ मॉनिटर भी बहुत ज़रूरी इनपुट डिवाइस है, जो लगभग सभी के कंप्यूटर में जुड़ी हुई होती है। सभी लोग
कीबोर्ड और माउस रखते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। इट हैज़ 2 buttons, द लेफ्ट एंड राइट क्लिकिंग buttons एंड अ व्हील इन द सेंटर फॉर स्क्रोलिंग। माउस में 2 बटन्स होती हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, जिससे हम लोग लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करते हैं। और बीच में एक व्हील होता है। व्हील को हम लोग घुमाकर कंप्यूटर पर स्क्रीन पर जो हमें मॉनिटर पर जो हमें दिखाई देता है पेज, उसे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस हैज़ अ रबर कवर्ड बॉल एट द बॉटम और इट में हैव ऑप्टिकल सेंसर। माउस में नीचे की तरफ एक रबर की परत चढ़ी हुई बॉल होती है, एक गेंद लगी होती है नीचे, या फिर माउस में ऑप्टिकल सेंसर होते हैं। ये जो बॉल की बात हो रही है, ये पुराने माउस में होता था। पुराने माउस में नीचे एक बॉल लगी होती थी। जब हम माउस को हिलाते थे, इधर उधर करते थे, तो उसके अंदर लगी हुई बॉल घूमती थी, और जब बॉल घूमती थी तो मॉनिटर पर जो हमें कर्सर दिखाई देता है वो भी इधर उधर चलता था। लेकिन नए माउस में बॉल का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है। लाइट जलती हुई दिखाई देती है हमें। As the mouse slides on a surface, the ball rolls, resulting in movement of the cursor on the screen. Do you know? The mouse cursor is also called a pointer, owing to its resemblance in usage to a pointing stick. क्या आप लोग जानते हैं कि माउस कर्सर को पॉइंटर भी कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ पॉइंटिंग स्टिक से मिलता जुलता है। पॉइंटिंग स्टिक यानी जो छड़ी लेके टीचर कुछ पढ़ाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन दिखाता है, जो छड़ी रख रख के पढ़ाते रहते हैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखाने के लिए, किस जगह पढ़ रहे हैं उस लाइन पे स्टिक रख देते हैं, तो इस स्टिक को कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक की तरह भी पॉइंटर का यूज़ होता है, इसलिए माउस कर्सर को पॉइंटर भी कहा जाता है। माउस कर्सर का यूज़ पॉइंटिंग स्टिक की तरह होता है, इसलिए इसको पॉइंटर भी कहा जाता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्स देम इन ग्राफिक फॉर्मेट इन कंप्यूटर। स्कैनर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है और इसे ग्राफिक फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर में डाल देता है। स्कैनर से हम लोग इमेज को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ड्राइंग को और फोटोग्राफ को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इमेजेस। स्कैनर की हेल्प से छपे हुए कागजात को, छपे हुए पेपर्स को या छपी हुई फ़ोटोज़ को जो पेज पर छपी होती है, उसे हम लोग इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। There are black and white as well as colored scanners. ब्लैक एंड वाइट स्कैनर्स भी होते हैं और कलर स्कैनर्स भी होते हैं। इट वर्क्स द सेम वे एज अ फोटोकॉपियर। स्कैनर फ़ोटोकॉपियर की तरह काम करता है। जैसे फ़ोटोकॉपी वाली जेरॉक्स वाली मशीन होती है, फोटोस्टेट की मशीन होती है, उसी तरह स्कैनर भी काम करता है। जैसे फोटोस्टेट वाली मशीन में हम लोग कुछ डाल देते हैं पेपर, और वही पेपर स्कैन होके पेज पे प्रिंट हो जाता है, उसी तरह स्कैनर में जो चीज़ हम लोग डालते हैं वो स्कैन होकर प्रिंट होने की जगह कंप्यूटर में चला जाता है, इमेज बन जाता है। लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेस अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का यूज़ करके स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोफोन का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर वॉइस डालते हैं। स्पीकर से कंप्यूटर से आवाज़ बाहर निकालते हैं, लेकिन माइक्रोफोन से हम लोग कंप्यूटर में आवाज़ डालते हैं। इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स। इसका यूज़ हम लोग कई तरह की
आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन नरेट अ स्टोरी एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन। उदाहरण के लिए आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं और उसे कंप्यूटर पर माइक्रोफोन की हेल्प से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि जो भी काम होता है सीपीयू में ही होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा गिवन बाय द यूज़र। यूज़र जो भी डेटा कंप्यूटर में डालता है उसकी जिम्मेदारी सीपीयू की होती है। सीपीयू ही उस पर प्रोसेसिंग करता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटर्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। और वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर में डाले गए डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यानी अर्थपूर्ण जानकारी में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर में जब हम लोग डेटा डालते हैं तो उस पर काम होता है और काम होने की इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज केप्ट इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे सीपीयू बॉक्स कहा जाता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स थ्रू वायर्स। और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सभी सीपीयू बॉक्स से तार से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के सभी पार्ट सीपीयू में जोड़े जाते हैं। मॉनिटर को भी सीपीयू में जोड़ा जाता है, तब उसमें कुछ दिखाई देता है। कीबोर्ड और माउस को भी सीपीयू से जोड़ा जाता है जिससे हम लोग इनपुट कर सकें कंप्यूटर में। और सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू इज मेड अप ऑफ द मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स। सीपीयू के भी 3 मेन पार्ट्स हैं जिनसे ये बना होता है। वे पार्ट्स हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, मेमोरी यूनिट MU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें कैलकुलेशंस वाला काम होता है। जो भी हम लोग मैथ वाले काम करते हैं कंप्यूटर में, जोड़ने घटाने के, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब काम जो होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सीपीयू में जितने भी काम होते हैं सबको कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट में हम लोग कुछ सेव करके रखते हैं। मेमोरी यूनिट में हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल द कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होते हैं। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। It also performs logical operations like finding the greater number or smaller number, etc. कैलकुलेशंस के अलावा कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे छोटे नंबर बताना या बड़े नंबर बताना, कंप्यूटर ये भी कर सकता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक द्वारा मैथ से जुड़े हुए काम होते हैं कंप्यूटर में और लॉजिकल ऑपरेशंस वाले काम होते हैं। कंट्रोल यूनिट CU, CPU का दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट। Control unit works like a supervisor or a manager and checks that all the computer operations are taking place correctly. कंट्रोल यूनिट एक सुपरवाइज़र या मैनेजर की तरह काम करता है और चेक करता है कि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के काम को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के हर पार्ट्स के काम को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, CPU stores all the data and instructions that need to be processed in the memory unit.
The memory unit then passes the data and instruction to the ALU or CU. CPU stores all the data and instruction that need to be processed in the memory unit. कंप्यूटर में जो भी डेटा डाला जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको, वो सारे इंस्ट्रक्शन को CPU मेमोरी यूनिट में सेव करता है। जो भी हम लोग एंटर करते हैं कंप्यूटर में, CPU उसको मेमोरी यूनिट में भेज देता है। द मेमोरी यूनिट देन पासेज दिस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द ALU और CU। जब कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो वो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट उस डेटा को ALU और CU में भेज देता है, जहाँ उस पर काम होता है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो लिखा नहीं अभी। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में जानकारी डालते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर से जानकारी निकालते हैं। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और डेटा निकालते हैं आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर से हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो कुछ होता है उसे एक पेज पर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, तो कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं प्रिंटर द्वारा, इसलिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ। और मॉनिटर पे भी कंप्यूटर के अंदर जो कुछ होता है उसे हम लोग देखते हैं, मतलब कंप्यूटर से लेते हैं। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के द्वारा भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो कुछ होता है, जो आवाज़ें होती हैं उसे बाहर लेते हैं, सुनते हैं उसे। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हुआ। इस तरह जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम लोग इंफॉर्मेशन और डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और जिन डिवाइसेस का यूज़ हम लोग कंप्यूटर से डेटा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को और हमारे हर गतिविधियों को कंट्रोल करता है, उसी तरह CPU कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU, मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशंस वाले काम होते हैं। कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होते हैं। और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी काम को कंट्रोल करता है। कुछ भी हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल यूनिट चेक करता है मैनेजर की तरह कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होती है। उसके बाद CU और ALU उस पर काम करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इसकी बात हो चुकी है। जिन डिवाइसेस का यूज़ हम लोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालने के लिए करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिन डिवाइसेस का यूज़ कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन और डेटा बाहर निकालते हैं या देखते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। चैप्टर 1 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।